मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सीतापुर जेल में करीब 2.5 साल से बंद आजम खां का अखिलेश यादव के लिए यही संदेश है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दरकिनार किए जाने से नाराज आजम खां ने रविवार को सपा नेताओं से मुलाकात से इनकार करके कई सवाल खड़े कर दिए। माना जा रहा है कि आजम खां अब अखिलेश यादव की दलीलें सुनने को तैयार नहीं हैं और अपना अंतिम फैसला ले चुके हैं, क्योंकि आजम से एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे और करीब 30 मिनट बातचीत हुई। मेरी आजम खां साहब से मुलाकात थी और बहुत अच्छी तरह से मुलाकात थी। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिया। उनकी खुद की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है जी। उन पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं जी। मैंने गीता भेंट की है। तो कांग्रेस में आने के लिए आपने कोई जिक्र किया? एक बात हो जाने दीजिए पूरी पहले। आजम खान साहब पर जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं जी और उनकी सेहत भी बहुत ख़राब रही है जी। मौत के मुंह से बाहर आए हैं जी जो वो अपनी हालत बयां कर रहे थे जी। उसे सुन करके मेरी आंखें भर आईं और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी आजम खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। सियासत पे चर्चा तब होगी। ऐसे में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर नेताओं से मुलाकात से इनकार कर चुके आजम खां ने हाल ही में शिवपाल यादव से 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की थी। शिवपाल और आजम खां की मुलाकात के बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि दोनों नेता एक साथ किसी नए मोर्चे का ऐलान कर सकें। दोनों ही नेताओं की सपा कार्यकर्ताओं पर बेहद मजबूत पकड़ है और दोनों ही अखिलेश यादव से बेहद नाराज भी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस समय दोनों नेताओं का एक ही लक्ष्य है, अखिलेश से अपनी उपेक्षा का बदला लेना। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मल्होत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों पर समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सकें। विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद से ही सपा में कई तरफ से बगावत की आवाज उठ रही है। शुरुआत में अखिलेश यादव इसे बेहद हल्के में लेते रहे, लेकिन चाचा शिवपाल की आजम खान से मुलाकात के बाद अचानक वो एक्टिव हो गए। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को संदेश देकर सीतापुर जेल भेजा, लेकिन आजम खान की सहमति नहीं मिलने की वजह से इन्हें बेरंग लंबे समय इंतजार के बाद लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि आजम खान की नाराजगी इस बात को लेकर और बढ़ गई कि खुद अखिलेश मिलने के लिए नहीं आए, बल्कि पार्टी के कुछ नेताओं को मिलने के लिए भेज दिया, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ते हुए आजम खान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही। लेकिन इस वक्त राजनीति में ये सवाल हर किसी के जहन में है कि अखिलेश ने फैसला लेने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगा दिया, क्योंकि आजम का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।